जीवा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में हम उत्तरोत्तर आवर्धन पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले ये समझ लेते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन होता क्या है। मान लीजिए कोई वैल्यू दी है आपको 2.66। इस वैल्यू को आपको दिखाना है कि ये संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा कहाँ पर दिखती है। तो मैंने ये एक संख्या रेखा बना के रखी है 0 से 6 तक। जो आपकी वैल्यू 2.66 है ये 2 और 3 के मध्य कहीं पर आएगी। तो उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी भाग को या किसी पार्ट को जूम करके देखना, या किसी पिक्चर को जूम करके देखते हैं इस तरह से। तो जब हम 2 से और 3 के मध्य इस पार्ट को जूम करके या आवर्धित करके देखते हैं तो इसका जो आवर्धन है वो इस प्रकार होता है। जैसे आपने देखा होगा स्केल में प्रत्येक भाग जो होता है वो 10 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। तो जब हम 2 और 3 के भाग को जूम करके या उसका उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखते हैं तो उसके भी मध्य हम इस भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3 ये संख्याएं प्रदर्शित होती हैं। तो आपकी जो वैल्यू है 2.6 यहाँ पर आती है, संख्या रेखा पर यहाँ प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार आगे जब देखते हैं तो 2.6 के आगे 6 आता है। तो ये जो 6 आएगा 2.6 से लेकर 2.7 के मध्य कहीं आएगा। तो अब हम 2.6 और 2.7 का जब उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं तो वो इस प्रकार होगा, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार 2.6 और 2.7 भी 10 बराबर भागों में बढ़ जाता है। और जो आपकी वैल्यू है 2.66 वो यहाँ पर 2.66 यहाँ पर दिखती है, जो संख्या रेखा पर इस प्रकार उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा देख सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो होती है ये उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाती है। अब इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न जो प्रश्नावली 1.4 में दिए गए हैं उनको हल करते हैं। प्रश्नावली 1.4 प्रश्न 1 दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब आप देखिए ये यहाँ पर एक संख्या रेखा खींची है 0 से 8 तक। अब जो ये वैल्यू जो दी हुई है 3.76 किसके मध्य आएगी, यानी 3 और 4 के मध्य आएगी। जब इस पार्ट का हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखते हैं तो ये इस प्रकार दिखाई देता है, यानी यहाँ 3 से और 4 तक। यानी जब हम इसको जूम करके देखते हैं या इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखा जाता है तो ये भाग इस तरह से 10 बराबर भागों में विभक्त हुआ दिखाई देता है। तो जो आपकी वैल्यू है 3.7 तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 और 3.7 यहाँ पर आती है। इसके नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है 3.7 के बाद 6 आता है। तो 3.7 के बाद जो 6 आएगा वो 3.7 और 3.8 के मध्य आएगा। इसी प्रकार जब हम 3.7 और 3.8 इनका आवर्धन करते हैं या इनको जूम करके देखते हैं तो वो इस प्रकार प्रदर्शित होता है और ये भाग भी 10 बराबर भागों में इस प्रकार विभक्त हो जाता है। तो आपकी जो वैल्यू है 3.76, 3.71, 3.72, 3.73 और 3.75, 3.76 यहाँ पर आती है। संख्या रेखा पर 3.7 यहाँ प्रदर्शित होती है। अब जो वैल्यू आपकी 6 के बाद कितना आता है 5, 3.765 जो आएगा वो 3.76 के
आगे और 3.77 से पहले, यानी इनके मध्य आएगा। फिर 3.76 और 3.77 का जब हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखते हैं इस पार्ट का, तो ये इस प्रकार होता है। और इस भाग में जो वैल्यू होती हैं 3.76 से आगे 3.7161, 3.762 इस तरह चलती हैं और 3.77 तक। तो आपकी जो वैल्यू है 3.765 वो यहाँ पर आती है, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार हम उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर किसी संख्या को इस प्रकार देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है इसी का प्रश्नावली 1.4 का नंबर 2, वो इस प्रकार है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का वार देखिए। यानी इस संख्या को आप अब संख्या रेखा पर देखेंगे तो जो 4.26 बार है, हम इसको लिख सकते हैं कि 4.26 और 26 बार का मतलब है जो ये 26 है ये रिपीट हो रहा है आगे इस तरह से। तो अब 4 दशमलव तक आपको ये संख्या रेखा पर देखना है। तो ये हमने ये संख्या रेखा ली है, तो आपकी जो वैल्यू है 4.26 4 और 5 के मध्य आएगी। जब हम इस पार्ट को 4 से और 5 के मध्य इसको जूम करके या इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखते हैं तो ये पार्ट इस तरह से दिखाई देता है, जो 10 भागों में विभक्त होता है, जिसकी वैल्यू 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और 4.8, 4.9 और 5 इस तरह से होती हैं। जो आपकी वैल्यू है 4.2 वो यहाँ पर आएगी संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर जो नेक्स्ट डिजिट है आपकी ये 4.26, जो 26 आएगा 4.2 के आगे आएगा और 4.3 से पहले आएगा। तो इस भाग का अब क्या करेंगे, हम फिर आवर्धन करेंगे, यानी इसको जूम करके देखेंगे इस तरह से। तो ये भाग इस तरह से आवर्धित होगा और जब इस तरह से आवर्धित होगा तो इसकी वैल्यू इस तरह से आपको 4.2, 4.21 और 4.29 और 4.3 तक दिखाई देंगे। तो जो आपकी वैल्यू है 4.26 वो 4.26 यहाँ पर आएगी, क्योंकि 4.25, 4.26। अब 4.26 से आगे 4.262 आएगा, तो 262 जो आएगा वो 4.26 से आगे और 4.27 से पहले आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को फिर पुनः आवर्धित करेंगे, यानी इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो ये पार्ट हमको इस तरह से दिखाई देगा और इसमें 10 बराबर भाग इस तरह से दिखाई देते हैं कि 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27 यहाँ तक। तो जो आपकी वैल्यू है वो है 4.262। तो 62 यहाँ पर है, तो ये वैल्यू संख्या रेखा पर यहाँ होगी। अब 4.26 से आगे 4.26 है, तो 4.2626 है, तो 26 कहाँ पर आएगा, 26 जो होगा वो इससे आगे और 4.263 से पहले आएगा। अब इस भाग का जब हम आवर्धन करते हैं तो ये इस तरह से दिखता है और इसका जो ये भाग है फिर 10 बराबर भागों में इस तरह से विभक्त होता है। अब आपकी जो वैल्यू है 4.2626, तो 4.262, 4.261, 21, 4.262, 2, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और 4.2626 यहाँ पर आएगी। इस प्रकार आप इस संख्या को 4 यानी 4 दशमलव स्थानों तक करना था, तो ये 4 दशमलव स्थानों तक आ गया है। यानी इस तरह से हम उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा किसी संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार देख सकते हैं। आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रकट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।